साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हड़प्पा सभ्यता से होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग करीब अप्रॉक्स 20+ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका सही जवाब है सूरकोटदा में। कहाँ पे? सूरकोटदा में सिंधु घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग देखें, कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देखें यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आमरी में बारहसिंघा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पहला वाला। उसके बाद है रोपड़ में एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के परिणाम मिले हैं। कहाँ पे? रोपड़ में। और सूरकोटड़ा में एंटीमनी की छड़ भी प्राप्त हुई है। ठीक है ना। और सूरकोटड़ा की खोज 1964 में जेपी जोश ने की थी। तो ये जानकारी भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। इस जानकारी को आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको लेके चलेंगे एक अगले क्वेश्चन पे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सही जवाब है राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में है साथियों। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ अन्य जानकारी भी आप उठा लीजिएगा बहुत ही आसानी से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है? राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में ये पड़ता है। ठीक है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से किया गया था। तो इसका सही जवाब है सेल खड़ी। ठीक है साथियों। सेल खड़ी क्या होता है? एक्चुअली ये पत्थर ही होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है? ये पत्थर ही होता है। तो इसका उपयोग किया गया था मुद्रा के रूप में। ठीक है। अन्य जानकारी भी यहाँ लेंगे हम लोग। थोड़ी सी जानकारी आपको और दिया जाएगा। क्वेश्चन तो आप एक ही दिख रहे हैं बट उसमें अदर भी चीज़ें आपको इन्वॉल्व की गई हैं जिससे कि आपको काफ़ी ज्ञान मिले। देखिए, हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं। ठीक है। और सिलखड़ी की बनी हुई थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक सिंगरी पशु का आकृति मिली है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक काष्ठ निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से एक काष्ठ निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है साथियों। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर है कि सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्ति, ठीक है ना, प्राप्त हुई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तीन चीज़ें आपके लिए ज़रूरी चीज़ें नीचे दी गई थी, तो ये भी हमने यहाँ से आपको पढ़ के बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही जवाब है साथियों व्यापार। क्या? व्यापार। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती की जाती थी जिसमें गेहूँ जौ प्रमुख थे। प्रमुख थे। ठीक है। फिर चावल का प्रयोग हड़प्पा काल के सीमित मात्रा में होती थी, यानी चावल का जो खेती होता है वो सीमित मात्रा में हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में। रंगपुर और लोथल में, ठीक है ना, रंगपुर और लोथल से चावल के परिणाम मिले हैं। तो ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सही जवाब है व्यापार।
व्यापार इसका सही जवाब है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं साथियों। यहाँ लिखा कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, ठीक है, जिसमें गेहूं और जौ क्या थे, प्रमुख थे। दूसरा, चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में हुआ करती थी, इस बात को भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं, यानी रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे, ठीक है। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया था, इस बात को भी यहाँ से हम लोग जहन में रखेंगे कि चांदी का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, कपास की खेती भी सबसे पहले हड़प्पावासी ही शुरू किए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे, चीज़ों को पढ़ लीजिएगा आराम से और चीज़ों को समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ नीचे दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसका सही जवाब है शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे, शहरी थे, ठीक है ना। और वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता अगर पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, निवासी, वो क्या थे, शहरी थे। और अगर वैदिक सभ्यता पूछे तो उसके जो लोग थे, निवासी थे, वो क्या थे, ग्रामीण थे, ठीक है। तो यहाँ से सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा शहरी। क्यों शहरी होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए अन्य, पहले यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे, दूसरा वाला यहाँ पे सही है शहरी, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ से लेंगे। लिखा है हड़प्पा शहरी सभ्यता थी, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ, ठीक है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और जिसको हम पहले भी बता चुके हैं कि वैदिक सभ्यता क्या थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और देखिए यायावर यानी खानाबदोश व्यवस्था भारत में प्रारंभिक काल को दर्शाती है। खानाबदोश का मतलब होता है जिसका मूल स्थान ना हो, ठीक है ना, जो इधर उधर चलते रहें। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होनी अनिवार्य है, ये शर्त रखे हुए हैं शहर होने के लिए। शहर उन्हें कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो, ठीक है। ये बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और अन्य बातें। चलिए आपको दिखाएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ठीक है। तो सही जवाब है साथियों ईंट से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। अन्य जानकारियां भी यहाँ से हम लोग उठा लेंगे। अन्य जानकारियां देखिए, सिंधु घाटी में घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल और केवल ईंट का ही प्रयोग हुआ करता था, लकड़ी का भी प्रयोग हुआ करता था, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ईंट का प्रयोग हुआ करता था साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, और देखेंगे इसमें लकड़ी का भी प्रयोग हुआ करता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग लाया जाता था, यानी ईंट को धूप में सुखा करके या आग से पका करके प्रयोग में लाते थे, ठीक है। ईंटों का जो अनुपात हुआ करता था वो था 4:2:1 के रेशियो में, ठीक है, यानी 4:2:1 के अनुपात में, ठीक है, जिसमें लंबाई 4, ऊंचाई 2 और नहीं चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 का हुआ करता था अनुपात इसके बीच में, ठीक है। ईंटों का प्रयोग अनेक आकार का करते थे, यानी ईंटें अनेक आकार के बनाया करते थे। ये सिंधु सभ्यता के बारे में बात हो रही है, सिंधु की सभ्यता, ठीक है। जब घर बनाया जाता है तो उसमें ईंटों के बारे में सारी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो इसका सही जवाब है साथियों कपास। इसका सही जवाब है कपास, ठीक है।
देखिए, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई है। इसको हम इसके पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पावासी ही शुरू किए थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले कपास की खेती या कपास उपजाऊ करने वाले उपज करने वाले हड़प्पावासी ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, तो सही जवाब है दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि केवल दयाराम साहनी ही नहीं थे बल्कि माधव स्वरूप वत्स भी थे। सन 1921 की ये बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केवल और केवल दयाराम साहनी ही नहीं है बल्कि माधव स्वरूप वत्स भी थे। हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको, या हम कह सकते हैं कि बहुविकल्पी में आपको माधव स्वरूप वत्स का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा दयाराम साहनी पर टिक करते चलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? आपका था लोथल। कौन सा? लोथल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लोथल हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। देशपुर और सूरतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के ही थे। ठीक है ना, कौन कौन से? देशपुर और सूरकोटड़ा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या कहते थे? मृतकों का टीला कहते थे। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्र और जनसंख्या में थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही जवाब है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इसके रूप में यानी इस वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इसके बारे में अन्य जानकारी नहीं है, तो जब इसके बारे में अन्य जानकारी नहीं था तो हमने यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब का आपको बेल आइकन दे दिए हैं। तो कृपया करके आपने क्वेश्चन इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सबसे अधिक उपयुक्त यानी सबसे अच्छा नाम है, सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ नाम कौन सा है? तो वो है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त, हम कह सकते हैं सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? तो सही जवाब है साथियों, सही जवाब है मोहनजोदड़ो। सही जवाब है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसको तीन चीज़ें कही जाती हैं, सिंध का बाग, सिंध का बाग, मुर्दों का टीला और नखलिस्तान। ठीक है, तो तीनों नाम से आएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा, ये सब मोहनजोदड़ो के ही नाम हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सही जवाब है कालीबंगा। सही जवाब है कालीबंगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, ठीक है ना, अलंकृत ईंट, भूकंप के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, मिले हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। कालीबंगन में हवन कुंड, बलि प्रथा, ये सारी चीज़ें, जोती हुई खेत, अलंकृत ईंट, ठीक है ना, भूकंप के प्रमाण मिले हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको मिली हुई हैं कालीबंगा में। है बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो है लोथल।
ये सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो कि भारत में स्थित है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। गुजरात में है ये, भारत के कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, तो आज के थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।